हिमालय की तरफ। अच्छा। हाँ, ये जो है उत्तरांचल। जी जी। जय श्री राम दोस्तों आज हम एक बार पुनः आए हैं मचान वाले बाबा की कुटिया पर, जो दोस्तों घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर रहकर भजन साधना करते हैं और पेड़ पर मचान बनाकर रहते हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में जानेंगे कि दोस्तों महाराज जी पेड़ पर ही मचान बनाकर क्यों रहते हैं और बीहड़ घने जंगलों के अंदर कैसे जीवन यापन करते हैं, आज दिखाने का प्रयास करेंगे। और कुछ जो भी छोटी मोटी सेवा सामग्री है वो उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कई कुछ मार्ग है महाराज जी की कुटिया की ओर जाने के लिए, और महाराज जी की कुटिया ऊपर पहाड़ी पर बनी हुई है। आइए साथियों चलते हैं। और दोस्तों देखेंगे पानी के बहाव के कारण ये रास्ता भी कितना ख़राब हो गया है, कट गया है और पत्थर हैं, दोनों ओर से जंगली झाड़ियां हैं। और यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे विषैले जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा रहते हैं आजकल, बहुत संभल कर यहाँ पर चलना पड़ता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर रास्ते पे हम लोग जा रहे थे, ये कोई विषैला जीव है यहाँ पर, देख सकते हैं। दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये है महाराज जी कुटिया दिखाई देने लगी है, और ये ऊपर पेड़ पर महाराज जी का मचान बना हुआ है। फाइनली दोस्तों आ गए हम लोग महाराज जी के कुटिया परिसर में। आप देख सकते हैं और देखिए दोस्तों ये है महाराज जी। महाराज जी सीताराम। क्या हो रहा महाराज जी? आज मंगलवार है। अच्छा अच्छा। और तो सब कर दिया हूँ। जी जी जी। लेकिन अभी तक घी शक्कर का भोग लगा दें। अच्छा अच्छा। देखिए दोस्तों महाराज जी बजरंगबली भगवान को भोग लगवा रहे हैं। और इधर दोस्तों देखेंगे महाराज जी का धूना भी जल रहा है, जिसमें भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। और ये है दोस्तों महाराज जी का मचान, जिस पर रहकर भजन साधना किया करते हैं बैठकर। और महाराज जी की कुटिया के बगल से एक विशाल चट्टान है, देखेंगे। जय सीताराम जी के साथ प्रभु पाओ तो सही। जी में लगा दे घी शक्कर। दोस्तों महाराज जी लगा रहे हैं माता रानी को भोग लगवाने के लिए। और ये माता रानी छोटा सा गेट। दोस्तों दर्शन करिए आप लोग भी माता रानी के। ये ले भाई लगाए भोग माता रानी का। देवी मैया प्रणाम है देवी। लीजिए। इसमें थोड़ा सा केला है, आटा है, इसमें हवन वगैरह है। ये है कि
महाराज जी आज प्रसादी में क्या क्या बना रहे हैं? अब देखो जो है आलू का जो है सब्जी बनी। अच्छा अच्छा। आलू है, टमाटर है, एक जी। सोयाबीन है। अच्छा सोया बरी है जी। हाँ। जी जी। तो दोस्तों देखिए भजन साधना के बाद महाराज जी अब भोजन प्रसादी बयान सिद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। तो दोस्तों सुंदर थी बढ़िया। बढ़िया सज धज के चल दिया जंगल। जंगल चल दिया ना। वहाँ रथ में बढ़िया सवार होकर चल दिया। तो वो जो है दुर्मिलिक नाम राक्षस है ना, ये सब मायावी हाथ है। तो मशक के मायावी रहे प्रभु। इतना जो है मायावी रहे तो भैया वो अपनी माया से बहुत बड़ा तूफान लाया। इतना तूफान लाई दी कि वो जो है रथवत से निकल के जो दासी वासी रहे सब बिखरा गई। वो सब बाहर के जिसमें जो है हवा के झोंका से माया से जब अकेले रह गए तो ही उग्रसेन का रूप धारण करके सामने पहुंच गए। वो सोचे कि मेरे राजा हैं। राजा है। वो समझ न पाई। तो जब राक्षस जो है उसके साथ गलत कर दिया, भोग करते ही समय जान गई कि ये मेरा पति नहीं है। वो श्राप देने को कहा देखो श्राप मत दीजिए आप, आपके कोई लड़का नहीं था। तो मुझे दया आ गई और बड़ा बलशाली होगा और जो है राजा भी होगा और अंत में भगवान के हाथ इसका अंत होगा। उसने बता दिया राक्षस ने। तो फिर वो चला गया अपनी तरफ, ये चली है ये अपनी तरफ। तो बाद में कंस पैदा हुआ। तो जब कोई औरत या मर्द, तो महाराज जी कंस किसका पुत्र था? असली जो है दुर्मिलिक नाम का राक्षस था, उसका जन्माया है। अच्छा। पालने वाले उग्रसेन और पौंडरेखा। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ ये बात है। अच्छा। अब आप समझ लीजिए। जी जी। जब ब्रह्म विवाह से उत्पन्न हुआ बालक अगर उत्पन्न होता है, हाँ, तो वो अपने माँ बाप को कभी भी वो तिरस्कृत नहीं करता है, चाहे जिस हाल में हो, चाहे कष्ट में हो या सुख में हो या दुख में हो जी। अगर जो है वो संतान दूसरे की है जी, बाप दूसरा है बदल गया जी, तो भी वो चाहे लास्ट तक में धोखा दे में धोखा नहीं। महाराज जी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है लव मैरिज का। आजकल कुछ नहीं होना चाहिए, ब्रह्म विवाह करना चाहिए जी। उसी से संतान पैदा करो जी। और कब पैदा करना चाहिए कि जैसे शाम है जी, खाना पीना बना रहे हो, दोनों प्राणी हो जी, तो थोड़ा खाना पीना बनाने के बाद थोड़ा बैठ जाओ, बैठने के बाद बोरी बिछा के भगवान का ध्यान करो जी। भगवान का ध्यान करो कि तुम्हारी मन बुद्धि ध्यान सब स्थिर हो जाएंगी, सारी इंद्रियां बढ़िया कार्य पर आ जाएंगे जी जी। न तुम्हारे कोई तामस रहेगा न कोई जो है जी विकार रहेगा जी। जब ऐसी अवस्था में आपका खाना पीना होगा जी, तो और बुद्धि बड़ी सटीक हो जाएगी जी। जब ऐसा ठीक होगा तो जब ऐसे अवस्था में संतान को आप नींव डालते हैं ना जी, तो फिर ये बालक चाहे बालिका हो बहुत शुद्ध और पवित्र इनकी बुद्धि होती है जी। फिर इनको कोई जो है इधर उधर बहका नहीं पाता है अपनी बुद्धि से, ये खुद उतना भगवान उनको बुद्धि विवेक दे देता है जी जी। हाँ तो ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है जी जी। तो बहन बेटी और मान लो जी, तो वही जो है आपको बढ़िया जो है सुखमय जीवन देगी जी, आनंदमय। अगर उसको बुरी दृष्टि से देखा नहीं तो आपका सब ध्वस्त हो गया जी। कभी भी हो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए जी, चाहे मेरे पास आ जाओ चाहे किसी के पास जाओ जी। अगर तुम बुरा करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा जी जी। बुरा कर्म बुरा ही होता है सही बात, वो कभी अच्छा नहीं करता। तो इसलिए आपसे जो है यही निवेदन है जी कि आप जो है बढ़िया सतधर्म सत्कर्म करो जी, इसी से कल्याण है जी। ये जीवन संसार जगत ये सपना है जी,
ये किसी का अपना नहीं हुआ है। जी जी। एक दिन ये सपना के समान बाहर हो जाएगा। जी जी। और इसलिए आप जो है कोई गलत काम मत करें। जी जी। और सदैव जो है इधर दोस्तों देखेंगे महाराज जी ने एक एक फल ले लिया, कढ़ाई चढ़ा दिया है। चढ़ा हुआ फल है। आज दोस्तों महाराज जी गैस से बनाएंगे। ये देखिए किसी भक्त ने महाराज जी को ये सेवा भेजी है, छोटा सा सिलेंडर और चिमटा। और महाराज जी ने देखिए हमें एक प्रसाद, एक केला और सेब दिया है। हाँ, क्योंकि मैं कोई बल से शक्ति से भगवान को अर्जित कर लूं तो यह काम असंभव है। बीज में धोखा दे जाता है, धोखे वाला काम। और जो धोखा काम नहीं अच्छे से करता है ना, वो थोड़ा बहुत धोखा पहले कम मिलेगा। जी जी। खाली धोखा वाला है कि समटा समटा हुआ है, सब मिल जाए इकट्ठा हमको। सही बात। लेकिन वो का तो जो है साथ दिया तो नहीं। काम बिगड़ जाता है। हाँ हाँ, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। चौपट। डालो नहीं तो तुम्हारा जीरो जल जाएंगे। फटाफट कोई। हाँ हाँ, मिर्चा डालो। बहुत जल्दी हो गई। इधर दोस्तों देखेंगे महाराज जी टमाटर काट रहे हैं, सब्जी खाद में डाल रही है। और महाराज जी ये क्या बनाए हुए हैं? ये उसमें जो है सब्जी भी रख देते हैं तो सड़ती अच्छा है। अच्छा। हवा तारी ऊपर से लगती रहती है। हाँ हाँ। दोस्तों देखिए अपनी कुटिया में महाराज जी किस प्रकार से टोकरी बांध कर लटकाए हुए हैं। इसी मतलब सिस्टम बनाना पड़ता है। जी जी। जैसे गृहस्थी में चाहिए साधुओं का अलग सिस्टम है। जी जी। बाजे साधु को बहुत ही अलग उनका सिस्टम दिखाई दे। सही बात। हर जगह नहीं। जी जी। लेकिन कुछ साधु ऐसे जुगाड़ू काम कर लिया थे जी, तो उनके खातिर आदमी स्वागत करे। उल्टी रीत। हाँ हाँ। और इनसे जो कोई बैर करे, हाँ हाँ, समझ जाए वही कभी ठीक नहीं है। ठीक नहीं। जी उनसे हाथ जोड़ के बस किनारे हो जाए रखिए। जी जी। अपने भगवान अपने कर्म मत रहो। इनके जो है बुराई भलाई में बहुत न पड़े। हाँ, अगर तुम बहु भलाई बुराई में पड़ा तो फंस जाएंगे। सही बात। यही से भले है कि खुद तुम जो है जैसे अगर कोई बात है तो जब बने बोलो तो बोलो। जी जी। कायदे पर बोलो, बेकायदे नहीं कर जाए, नहीं तो मतलब फंस जाए। जी। सीखना उसको दीजिए कि बया घरों ले जाए। सही बात। तो जो अगर उपदेश सुनना चाहे जी, उसको ग्रहण करना चाहे, व्यर्थ न जाए जी, तो उसे जो है सुनाना चाहिए। जी। और कोई उदंड मूर्ख को मत सुनाओ कि तुम्हारा उलट पलट कर दे। जी, सही बात है। तो इससे भले अच्छी जगह जैसे कोई साधु बढ़िया संत है, सही बात, उसके पास कुछ भगवान कुछ पूंजी भभूति दे दी जी, तो वही क्या जो है ओके पूंजी भभूति में लात न मारो कि निकल के सब बह जाए। सही बात, सही बात। वैसे जो तरह कहा था उन तरह कर लिया, तुम्हारा कल्याण होत रही। और जो तुम तन को होशियारी हुई नहीं हम
ले ले पाई हो ना, सही इतना हो कि वो ढरक जाई ना, तुम्हारे काम साधु काम ना आएंगे, तुम्हारे काम सही। ये बात है प्रभु, सही महाराज। तो दोस्तों देखिए महाराज जी की इधर सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी देखिए आटा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें बनेंगे राम रोड टिक्का। देखिए दोस्तों महाराज जी आटा प्रसाद लगाने लगे। भगवान के जो है सब बनाए हुए हैं प्रभु, जाऊं जिसकी जितनी तपस्या है वो जो तपस्या का फल है। महाराज जी अनेक कई जगह मैंने देखा कि देवी देवताओं में बलि लेते हैं, जैसे बकरे को चढ़ाना, तो ये क्या है, क्या ये सही है? चाहे जो देवी देवता हो जी, क्या भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए जी नहीं, आप भी बोल रहे जी, क्या है कि जब कोई आदमी गलत करता है जी तो फिर देवी देवता आओ गलत करा, उसकी आओ कर गलत। अच्छा, अगर जो आदमी नहीं खाता तो वो नहीं चढ़ावाता, तो वो इसे नहीं लेते हैं। अच्छा, जो नहीं खाता है जी, और जाऊँ खात हो जी तो पाप तो करते रहते जी, तो आओ पाप कर, फिर आओ जल्दी रसातर का चला जाए। अच्छा, यही अर्थ है। नहीं जो है रहे दादा वादा तो बताओ कहते हैं कहीं हम इनको बहुमान आवा कि देखो हम अगर खाई तो आपको भी देंगे, तो हम आपको दे, हम ओका छुई तो नहीं आए, हमारे जो है ये हमका बहुत घिन लागत और हम भगवान का भजन करी थी। और तो तुम बताओ भगवान के अगर बनाए हो तो कम से कम तुम वही बात मान लिया, सही। और तुम चाहे वही के बदले तुम दूसरा ले लिया, हम दे देवे। लेकिन तुमका जो है बकरा के बजाय तुम कन्या खवा लिया, भोज करवा लिया, रामायण अखंड रामायण सुनवा लिया, भागवत करवा लिया। जो मान लो हमसे है जितनी कीमत का है बकरा उतनी कीमत का हमसे तुम ले लिया, लेकिन हमसे जान मरवा। क्योंकि ये तो महाराज जी पाप है कि बस जीव तो जीव है, किसी का भी हम कभी जीवन में जो है जी दारू मुर्गा ये सब कोई अंडा समेत नहीं। आदमी को कहीं अंडा जो है ये शाकाहारी है जी जी, लेकिन हम तो कहती वह शाकाहारी कहे है जी, वही मुर्गा मुर्गी से पैदा है जी। जहाँ तक हो जी, जितने संत साधु हैं, अगर तुम लोग कुछ करते हो जी तो उनको भरिष्ठ न करो। अगर भरिष्ठ नहीं करोगे जी तो अपना देश जी या अपना भविष्य उज्जवल रहेगा जी। जितना पुण्य होई अधिक जी उतना जो है बढ़िया अपने देश का विकास रहेगा जी। और कहीं अपना देश दबेगा नहीं जी, कोई लचा न पाई जी। अगर आप सोचो कि नहीं हम अरे यार येहू का कहानी बराबर कर दी, चाहे जो अपने गांव घर में हो कौन भक्त है तो वो का सहायता करो, ठीक है तुम बढ़िया तुम्हारा काम सही बात कतो ना करो जी जी, तो अच्छी बात है जी। हाँ अगर छोड़ दिया न करो तो बहुत ठीक बात है जी। देखो एक ही माँ बाप की सबको संतान है जी, यहाँ आके छोटे बड़े हो गए हो, छोटे बड़े बना देने लोग जी जी, यूँ पढ़े लिखे हैं जी जी, तो जब मतलब बुद्धि से कमजोर है जी तो वही का जो है तो फिर एकदम से नहीं गुरुए चरुआ दे। हाँ नारा चरुआ चराओ तो परिवार है पूरा बन गया। वही क्या कुल पेड़ वही बन गया। नहीं मनु शतरूपा से सारी सृष्टि का उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु है महाप्रलय होता है जी, तो खाली भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा सहित बचत हैं जी, नहीं बकाया जो है सब नष्ट हो गया जी। यहीं से सृष्टि चला थी जी। बताओ इनका का तो सुने हो कि ब्रह्मा शंकर जी विष्णु जी का दूर मुर्गा दारू खाए हो? नहीं वही तो सबको संतान है। अब तुम यहाँ आके हाँ कर्मों के अनुसार जातियों का विभाजन कर दिया गया कुछ। अब महाराज जी जहाँ जब यहाँ आप रात में अकेले रहते हैं, पूरा जंगल शांत हो जाता है, तब यहाँ क्या अनुभव होता है आपको? देखो भजन करे का अनुभव, भजन करे लागो तो कुछ दूसरा अनुभव हुआ। अच्छा जी। अगर जो है
खाली बैठ रहा जी। तो जंगल का जो है आवाज़ सुनो। अच्छा महाराज जी, कैसी आवाज़ें आती हैं? आवाज़ तुम्हारे जो है कई प्रकार से सुनाई देते हैं। अच्छा यही जैसे तुम्हारा हिरण है जी। बंदर है काले वाले। अच्छा अगर काले वाले बंदरन का सतायन कोनो जंगली जानवर तो फिर बहु आवाज़ करे लागत है, भागत ही से डर से बढ़ रहा है। अच्छा हाँ तो समझ मिलत कि हाँ कोई जानवर जी। जंगली आ गया है जी ये सब। जी। तो इस तरह की आवाज़ें हैं। और अच्छा ऐसे ही का तो इधर से आई आवाज़, का तो इधर से आई। अच्छा इस अच्छा चौगिरदा से आवाज़ जी जी। बाजूवर की असलागी का हमारे तारे कम जीव आएगा का। अच्छा हाँ तो लेकिन हम बाजूवर की देखा करे थे लेकिन देखा तो नहीं है। जी। हाँ। महाराज जी, उस समय आपको डर नहीं लगता कि यहाँ रात में कोई नहीं है? राम सोन भरोसे सा दे रहेगी पर्वत पे हर राय, तुलसी बिरवा बाग में कि सींचे से को मिला। जी जो गांव में रहते हैं वो बहुत भय डर मानते हैं। जी जो जंगल में रहते भगवान के सहाय रहते हैं। जी। तो भगवान बढ़िया उनको जो है अपना जो है सुरक्षा कवच दे रहा थे। अच्छा बढ़िया कोई डर नहीं। जी। भगवान जब जानो कि डर लागे तब हम भगवान का भजन और करो। अच्छा ये अगर खाई जाए तो भगवान का नाम निकाले मरद के टाइम जी जी तो मुक्ति हो जाए। जी जी जब जान लिया कि कौन सा जानवर आवा तो खाए जी तुम अपने इष्ट का नाम जप करो जी और तुम बढ़िया आराम से पलटी मार के बैठ जाओ कि आ जाए। जी जी अगर जो है तो भगवान का नाम जप करत करत शरीर छूट गए ना जी। तो मोक्ष की गति प्राप्त होगी। अच्छा मरला भरा विदेश का जहाँ आपन ना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कि माटी दे न कोय। जी साधु वही है जी जब सो साधु बनता है तो उसका जो है गुरु जी उसका पहले पिंडदान कराता है। जी उस परिवार से नाता छूट जाता है गृहस्थी से। जी। वो फिर वही रिश्ते में आ जाता है जो उसके गुरु होते हैं उस जो है परिवार में आ जाता है। जी हाँ भाई दादा गुरु ये सब जी और पाजा गुरु तमाम रहते हैं जी उनसे नाता जुड़ जाता है। जी हमारी अगर मृत्यु शरीर छूटेगी जी। तो हमार तेरा ही थोड़ा होई अच्छा भंडारा होई। भंडारा होगा, 13 महीने होगी जी। 13वीं नहीं जी हम कोई पितर से जुड़े नहीं रहेंगे। जी जी। अच्छा जैसे पितर पर छबाएंगे तो उसमें आप लोग हमको उससे कोई मतलब नहीं है जी। हमको भगवान से मतलब। भगवान से मतलब है जी। तो इसलिए चाहे जो कोई हो जी जो साधु हो जाता है जी गुरु बना लिया है विरक्ति का जी तो उसको बता भी देना चाहिए कि उसका कभी मृत्यु हो जी शरीर छूट जाए जी तो उसका जो है भंडारा होता है। जी। उसकी 13वीं बरखी जो है नहीं होती है नहीं होगी कि वो तर जाए। जी वह खुद तर जाता है अपनी भजन से भगवान की बस भजन करता रहा तपस्या करता है जी वही से तर जाता है। जी और जहाँ से वो साधु हुआ था जो परिवार का आए जी वही की पीढ़ी 7 ठैया आगे की 7 ठैया पाछे की तर जाती। अच्छा हाँ जी। 2 3 मौसियाने फुफुआने की अच्छा ममाने की जी जी ऐसे तर जाती। जी। हाँ पहले आदमी कहा कि अगर हमारे परिवार से कौन साधु हो या तो ठीक हो जाए तो कम से कम तर तो जाइबे। जी जी। अब प्रभु जी जो है को नहीं होना था। अब तो कोई महाराज जी बनने के लिए तैयार है नहीं। वो हुआ तब महाराज जी एक चीज़ ये बताइए कि क्या जैसे संत जीवन में आना है हाँ। तो क्या वो जंगल में रहकर ही तपस्या कर सकता है, अपने घर में नहीं कर सकता? गृहस्थी में कर सकता है लेकिन अगर उसका कोई समस्या किसी प्रकार की कुछ ऐसे लोग होते हैं जी कि अगर वो भगवान का भजन करता है भगवान का नाम लेता है जी तो उससे घर परिवार वालों को दिक्कत हो जाती है। अच्छा। तो फिर जब उसका दिक्कत होती ना जी तो उसको परेशान करते जी जब परेशान के हैं तो फिर वो घर द्वार छाड़ दिया था जी कि ले लिया तुम घर द्वार। जी नहीं गेठा आश्रम है बढ़िया है जी अच्छा जो है वहाँ सिद्धि प्राप्त हो जाती। जी कि जितने जो है तुमका बड़े बड़े जो ऋषि हुए हैं ना जी ये वशिष्ठ गौतम जी ये दुर्वासा जी ये सप्त ऋषि हैं अगस्त मुनि हैं जी
इनके सबके साथ नारी रही। जी हाँ जी, सही बात। ये सब गृहस्थ एक तरह समझो कि पहले मान लो कि बहुत बना के आश्रम टाइप जी, उन्हें अपन शिक्षा देते रहे हैं, पढ़ाते जी। रहे हैं जी और अच्छा ज्ञान देते रहे, जी उद्धार हो जाते रहे। जी अब बताओ वही चीज़ का ज्ञान दिया था तो कॉलेज बना दें, स्कूल बना दें, जी। वहाँ पैसा लिया से फीस लिया, पैसा लेते हैं, सही बात। उनका सिस्टम ही बदल गया। पहले बच्चों को आदमी गुरुकुल में भेज देता था तो निःशुल्क सेवा रहती थी। हाँ वहाँ निःशुल्क सेवा हो, वहाँ लड़का रहे, निःशुल्क काम अपना करे, जो भी वहाँ आश्रम का काम हो। धाम करे गुरु के, जी जब तक वो पढ़ लिख के तैयार न हो जाए तब तक वो घरे नहीं आता। जी जी, गुरु के पास ही रहता था। हाँ अब बताओ अब गुरु के आदमी को सम्मान कर नहीं करते, नहीं। अब तो आज विद्यालय में एक चांटा मार दे बच्चे को हाँ। तो घर वाले पहुंच जाते हैं। घर वाले पहुँच जाए कहा खुद लड़के मार दे, लड़का मार दे। अगर उसके शरीर में हष्ट पुष्ट है ना, जी कमजोर हो गुरु जी तो समझ लिया कि दो चार झापड़ शुरू में मार दे खटाक से, ये ना देखिए नहीं कमजोर है। जी जी, हाँ एक गुरु है हमारे सही जो है इसमें से संस्कार नष्ट हो जाए। जी ऐसा नहीं चाहिए। जी जी। महाराज जी ये बताइए, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? कैसे हम पहचान जाने कि हमारे गुरु अच्छे हैं, सच्चे हैं? देखो सच्चे अगर गुरु हुआ तो पहली बात तो अगर सच्चे हैं तो उनकी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जी कि कोई ना कोई चमत्कार होता रहता। अच्छा अच्छा। हाँ कि जो मनुष्य आम आदमी नहीं कर सकता जी वो आपने जो है भगवान की भक्ति के जरिए जी, कैले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ और बहुत क्रोधी नहीं हुआ कहीं जी और शांति में रहते। जी जी जहाँ अगर बहुत खुटपट है ना जी तो हुआ से चले जाते हैं, कौन उनके घर ना हो बाप के, जी जी कहते सामने चाहिए दूसरी जगह से। जी यहाँ खराब आदमी है जी तो हम नहीं रुकते हैं। जी। असली गुरु असली साधु की पहचान यही है। अच्छा अच्छा। हाँ और जाऊँ गुरु मान लो साधु है ना जी तो फिर जाऊँ अपन पेट रोटी चलावत है ना, जी, उस जहाँ पैसा की पैदाइश अधिक देखी है हाँ वहीं रहेंगे। वहीं हुआ रही है। जी ऐसे साधु को कई तरह कहा जाता है संत सुही जहाँ पड़ावा बांधा, जहाँ शरीर बनावे तो जहाँ उन्हें घर में बढ़िया भैंस लागत हो, गाय लागत हो, वो भी इच्छा करे लागत। कहा से माई देव जो है दूध घी, अगर तुमको दूध घी चाहिए तो दूध घी को भगवान को समर्पित करो। जी अभी मैं चाहे को बुरा लगे चाहे भला। सही बात, सही बात। और जो शरीर बहु बनावा जी तो फिर जो है वो साधु भी कहीं कह रहे वो खाली ऊपर ही साधु हाँ, है, सही। अंदर क्या साधु नहीं है। नहीं है, सही बात। साधु अगर अंदर केयर हुई तो घी दूध न खाई जाते, चाहे तो तुम उड़िया लेके कोशिश करो मुहिम उड़े लियो तो कौन दिन भाग जियो। नहीं तो दही के चले जाओ ओका जौ मन हो खाई, सही। नहीं तो कोई जीव है कोई आदमी आई तो प्रसाद रूप में खवा दे ले खा ले। अब आजकल देखते हो बाजे बाजे साधु गृहस्थवाल बेचारे जो है उतना माल नहीं छानता है ना। सही बात है। हाँ जितना साधु छानते हैं, सही बात है। नहीं हम नहीं कहते तुम शरीर एकदम टूट जाओ, हाँ हाँ, लेकिन अपना साधु संत का जो है क्रिया न त्यागो। जी बिल्कुल सही। उसको जो है बरकरार बनाए रखो जी, न शरीर का घटाओ न बढ़ाओ जी, उनका जो है ब्रह्मचर्य रखो। जी, जब तुम ब्रह्मचर्य रोकी हो जी तो समस्त विश्व का कल्याण। कल्याण। खाली तुम देश गांव का नहीं कह सकते, सारे विश्व का कर सकते। जी हाँ साधना भगवान के समर्पित रहो, ब्रह्मचर्य करते रहो, भगवान को जप करते रहो बस। ये नहीं भी कोई दिक्कत न हो, आराम से खाओ पियो मस्त रहो। तो महाराज जी ये बताइए, ब्रह्मचर्य तो सबके लिए जरूरी है, कोई जरूरी थोड़ा है कि संत ही करे ब्रह्मचर्य? तो गृहस्थी में जो लड़के की शादी नहीं होती 18-20 साल जी 25 साल जी, तो उसको ब्रह्मचर्य रोकना चाहिए। अच्छा हाँ अगर ब्रह्मचर्य रुक गया जी तो उसको ये होता है कि जब उसका शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाता है, जी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, जी जी, दोनों को ब्रह्मचारिणी रहना चाहिए। रहना चाहिए। और जब शरीर दोनों का सही सटीक है जी
तो उसकी जो है संतान बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत मजबूत, बहुत बुद्धिमान जी पैदा होती है जी और रोग दारिद्र नहीं होता, नहीं सुखी जीवन होता है। सुखी जीवन जी। बहुत इतना आनंद आता है जीवन जीने में जी जी बिल्कुल, जिसका कोई जवाब नहीं जी। महाराज जी, आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है हाँ। वो इन सब चीज़ों को भूलती जा रही है, और तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, कहते हैं जही का प्रभु दुख दारुण दुख दीन, हाँ जी, वही की मति बुद्धि पहले हार ली। जी जो प्राणी अगर गलत करता है जी तो फिर उसका दुख तो बदे, जी और जो बुद्धिमान है कुछ बुद्धि अपने भेजे में रखत है जी तो आपन सही रास्ता पकड़े, जी चाहे जौने जाति का, जी जाति से कुछ नहीं है, जी मनुष्य सब कोई हो। जी अगर आप अपना ब्रह्मचर्य रोकोगे, जी अगर लड़की ब्रह्मचारिणी है, लड़का ब्रह्मचार है, जी तो ऐसे दोनों पुरुष नर नारी की जब मुलाकात होती है जी तो अच्छी संतान पैदा होती है। जी वो अपने देश में जब रहेगा जी तो अच्छा खासा विकास करेगा, विकास करेगा, नाम करेगा। चाहे जी कोई जो है अधिकारी रैंक हो, चाहे जी। कोई जज हो, चाहे जी। कोई इंजीनियर हो, जी वह अच्छा ईमानदारी से करेगा। करेगा और जो गलत काम करते हैं और जी कमजोर होते हैं तो निजी स्वार्थ वाले, जी वो अपने स्वार्थ के खातिर कौनो काम अच्छा नहीं करते। नहीं करते जी जी। सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई है और दोस्तों महाराज जी बनाएंगे टिक्कर प्रसाद। हाँ, टिक्कर प्रसाद बनेगा। चूल्हे पर तवा चढ़ा दिए हैं और देखिए महाराज जी आज बड़े सुंदर सुंदर एवं खरे खरे टिक्कर बनाएंगे। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। जानिए। महाराज जी, आप बचपन से संत वेश में हैं या? नहीं, हमारे अच्छा, गृहस्थ से हैं आप? गृहस्थ रहे पे, लेकिन गृहस्थी का त्याग हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, छोड़ दिया है। जी जी। अब बस हमारा कोई गृहस्थी से जो है अच्छा, मतलब नहीं नाता। जी जी। बस सिर्फ जो है भगवान का भजन करी थी। जी जी हाँ। जी। ये फोन खोल दिन है, हमारे जीव की जहमत है। जी जी। जो जैसे बहुत पहले मान लो रहे, ये फोन से जुड़े रहे जी, तो कुछ लोग जो है हमारे से बात करे की कोशिश कर जी तो परेशान हुई थी, लगा बंद कर दी। जी जी। महाराज जी, इस जीवन में आपको कितने साल हो गया लगभग? देखो, इतना आपको बता सकता हूँ कि मुझसे गुरु बनाए, साधु बने, जी जी। कम से कम 11-12 साल। अच्छा, 11 साल हो गई। गए। जी जी। महाराज जी, संसार से दूर रहकर जंगलों में आप तपस्या कर रहे हैं। हाँ। तो इस जीवन में आपको सबसे मतलब आकर अच्छा क्या लगा? अब यहाँ रह के जी, अब भजन हुआ था, यही अच्छा सबसे बढ़िया है। जी संत सुखी जहाँ एकांत हो, बढ़िया भजन हो। जी। जो सही संत होगा जी, वो एकांत बढ़िया पकड़ी, जी हमें बढ़िया एक फर्स्ट क्लास भजन होगी। जी जी, है ना? जी और ये भजन हुई जी, तो वही का आनंद मिली कुछ। सही संत। महाराज जी, आप इतने दिन से जंगलों में रहकर तपस्या करते हैं, तो ऐसा कोई आप अपना अनुभव बताइए जो आपको ऐसा कुछ चमत्कार दिखा हो यहाँ। देखो, चमत्कार जीवन में हानि बहुत हुआ है कि हम लोग जो है बहुत खतरे से, यानी आज भी नहीं, जब जब कोई खतरा आने वाला हुई हमारे ऊपर शरीर, जी, तो पहले हमको अनुभव हुई, पहले भगवान अंतर आत्मा में कुछ न कुछ अच्छा संकेत बताई हैं जरूर। अच्छा, आपको मतलब सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ। संकेत के माध्यम से कि अगर कुछ कोई जान में खतरा है ना, जी, तो फट्टे पहले महसूस होगा। अच्छा हाँ, तो हम लोग जो है कभी भी जी, तो उससे बचने के लिए और बचा भी देते हैं, जी जी, बताएंगे। जी तो यही जहाँ मिली बात तहाँ कहिए, प्रभु हमारा रक्षा करो, हमें क्या करे। जी, आपके हम
यहाँ इतने दूर आ गए हैं जी, घर परिवार छाड़ के, जी, तो आपके सहारे आ गए हैं। जी, तो ऐसी बात नहीं है, परमात्मा हमको जो है बचाते हैं, और ये भी नहीं है कि नहीं। महाराज जी एक चीज़ ये बताइए, आपने चित्रकूट ही तपस्या के लिए क्यों चुना, ऐसा क्यों? नहीं, और भी तो कहीं कर सकते थे और आप। भी जा सकते हैं, जी, है जगह। जी, तो जी चित्रकूट को ही अपना तप चित्रकूट में स्थली। यहाँ आया, मैंने देख गया, घूमा टहला, मुझे जम गया। अच्छा, जी, अगर यहाँ से मैं अब नहीं मिलता जी, तो फिर मैं इधर चला जाऊँगा, ये जो तुम्हारे हिमालय की तरफ। अच्छा, हाँ, ये जो है उत्तरांचल, जी, जी, वहाँ चले जाओ, जी, बद्रीनाथ की तरफ, जी, आराम से वहाँ कोई छेड़ने वाला नहीं। जी, जी, हाँ, कुछ है, मैं एक बार गया हूँ, जी, पैदल गया हूँ, जी, वहाँ कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं। जी, जी, हाँ, वहाँ जैसी तपस्या करना चाहो, जी, यहाँ तो लोग आ जाते हैं, जी, वहाँ कुछ ऐसी रास्ताएं जगह हैं, जी, वहाँ कोई नहीं आ जाता। जी, जी। हाँ। पर महाराज जी प्रभु श्री राम वनवास काल का सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट में ही देखो, बिताया। ईश्वर तो खैर वो तो भगवान बताए हैं कि यहाँ राम है, जी, लेकिन ये धरती भगवान की रचिया है। जी, जी, भगवान हर जगह हैं, जी, जी, जब विश्वास कर लिया तो। जी, जी, अब ना विश्वास करो जी, तो यहाँ जो है आदमी बहुत गलत करे वाले नहीं है का। हाँ, बहुत लोग जो यहाँ गृहस्थवाल हैं, जी, देखते हो कब तक गलत काम करते हैं सही, कि कुछ कहा नहीं जा सकता सही बात है। हैं? जी, तो चाहे जहाँ रहो भगवान का भजन करो, जी, और के साथ गलत न करो। जी, हम अपने गृहस्थी में रहा है, जी, तो हमारे पास तब हम मान लिया कोई गलत काम नहीं है, ना हम चोर नहीं रहा है ना छिनार रहा, दो चीज़ तो बिल्कुल नहीं रहा है। हाँ, और दो चीज है, ये दो अवगुण अगर न हो मनुष्य के पास तो कहीं भी रह के हाँ, कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हाँ, कोई दिक्कत। कोई कहने वाला नहीं है। हम दो चीज़ तो बिल्कुल जीवन में हम एकदम गांठी से गठिया रहता है, जी, चाहे जितना रुपये मिले वाला हो, जी, लेकिन हम जो भी वो की शरीर निर्बल नहीं हो। जो आदमी अपने बल का, अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता यार, तो फिर वही के जो है धोखा दे बीच में। और जो आदमी धर्म के अनुसार बढ़िया करत रहते हैं, तो फिर वही का जो है मरते दम तक उनके सारे अंग मतलब जवाब नहीं देते हैं, बड़े साथ देते रहते हैं। हाँ, सही बात। महाराज जी जो लोग परेशानियों से घबरा कर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, तो उनको आप क्या कहना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए अपने बुरे वक्त में? बुरे वक्त में कहा थी कि जो है बहुत धीरज रखा चाहिए जी, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत अच्छे व्यक्ति हों कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये कभी गलत नहीं किए जी, तो ऐसे आदमी का जो है पास में जावा चाहिए, उसे सलाह लिया चाहिए, उसे मदद लिया चाहिए। जी, और जब जान लिया कि नहीं चौगिरदा अपने पास खतरा की 100 घंटी है ना, जी, तो फिर कोहू से न बताओ, जी, तुम चुपचाप खसक जाओ अच्छा, किसी बहाने से। जी, हाँ, अगर तुम खलमंडली बहुत है जी, तो तुम सौ रही हो तो तुम्हारा गुजारा हुए जी, न दे हैं, जी, आप परेशान हो गए। जी, तो हम यही तो करी थी जी, कि हम अपने मन क्या करी थी, जी, जो धर्म के अनुसार होता हम जी, न हम चोरी छिनारा तो नहीं कहता, चाहे जी, तो सर के बल ठाड़ हो जाए। जी, जी, हाँ, चाहे कोई मनसवा पर प्रयास करे, चाहे मेहरिया प्रयास करे, जी, जी, ना जी, वही का हम साफ साफ बता दें कि देखो ये चीज़ खातिर न हो, सही, अपन तज्जा पर काम कर ले तो इनका तमाम मिल जाए। जी, हाँ, ये संसार सागर में है, जो को अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के बुरा मिल जाते। मिल जाता है। अगर कोई नशेबाज हो जी तो उसको नशेड़ी मिल जाएंगे बहुत, मिल जाएंगे बहुत। सही। हाँ, महाराज जी आप जंगलों में रहते हैं, कभी ऐसा भी दिन आया है कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ भोजन प्रसाद ना रहा हो, उस समय जब आप? नहीं रहा है ना, जी, तो हम जो है जंगलों में जो है पत्तियों को सहारा ले ली थी। अच्छा, तो यहाँ महाराज जी कुछ जंगली फल फूल भी आ जाते हैं समय पे, सीजन में? जंगली फल फूल तो बहुत कम हमको मिले, हमको पाती मिल जाती हैं, अच्छा, उन पातियों से काम चला रही है। अच्छा, अच्छा, हाँ, नींबी की पाती है, कैथा की पाती है, बेल की पाती है, हाँ, हाँ, हैं? हाँ, हाँ, इनका तुम एक मुट्ठी बढ़िया छुड़ो ले लारम लारम, हाँ, हाँ, बस
ये आराम से चबा लिया, एक कमंडल जल पी लिया। हाँ हाँ। और भगवान का भजन करो। जी। हाँ। हम जो है बहुत मान लिया कि ये नहीं है कि गृहस्थ वाले के पास पहुंच जाए कि हमका देव भेजिए, नहीं। जब जान जाए कि नहीं भगवान के यही मन है कि हम न खाई, तो फिर न खा। हाँ। अगर भगवान का मन न हो तो ये धरा रहता है। जो दिन न मन हो ना तो नाश्ते पानी करब। ये थोड़ी है कि शरीर का मोटुआ दे बहुत न। अगर ये मोटा जाए, चर्बी आ जाए तो उल्टा सीध करिए का करिए। सही बात, सही बात। बस भगवान का भजन करो। भाई संत के लिए, साधु के लिए यही है, यही है, सही बात। गलत चीज से बचे जी। सावधान है हरदम। जी। चाहे कोई लड़की आवे, चाहे औरत आवे जी, वो के तो अपन जाल फेंके जी, वही गए तो अपन दृष्टि न डालो। जी, जी। हाँ, अगर वो ज्यादा मान लिया, वो समझ लिया तो समझा दो कि जी पहले तो बोली नहीं कि साधु है। जी। जो तो फाइनली दोस्तों आप देखेंगे महाराज जी के टिक्कर प्रसाद भी बनकर तैयार हो गए हैं। और सब्जी प्रसाद पहले ही बना लिए थे, देखिए। वो बजरंगबली भगवान को और माता रानी को भोग लगेगा। हाँ, और इसके बाद महाराज जी प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ, ये तो जरूरी है उनको लिए, ये अनिवार्य है। सही महाराज जी। अगर भगवान का भोग न लगाए तो फिर साधु फिर नहीं है। जी। हाँ, साधु न हो अगर भगवान का भोग जरूर लगावे। जी। देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्का प्रसाद रेडी हो गए हैं। अब महाराज जी अपना सामान वगैरह रख रहे हैं। के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर महाराज जी का मचान वाली कुटिया बनाकर रहते हैं। देखिए मचान है। आजा आजा। सही बात महाराज जी, सही। देखिए दोस्तों, महाराज जी ने कुत्ते को रोटी दिया, वो आ रहा है। तो इसको महाराज जी पाले यहाँ हैं? क्या ना? अच्छा, आ जाता है। आप आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अभी तक तारे तक आओ तो। हाँ हाँ। अब जो है आज ही चाहिए आवा। अगर आज हमारे पास तुम चाहे जाऊँ जी हो, वही पकड़ाई जरूर। जैसे कुत्ता है, गाय है। हाँ हाँ। गाय अगर आगे तो आगे की रोटी दिया चाहिए जो शुरू की हो। कुत्ता आता है तो उसको लास्ट वाले। हाँ, कुत्ता के लास्ट वाले। जी। अब ये पता नहीं कि भगवान परीक्षा ले आ जाते भाई रूप में। जब आदमी कहीं न दिया तो न दी लौटा दी, तो फिर गलत हुआ तो गलत पछतात रहत कि यार मुका बताऊँ, अगर दाई रही तो ठीक है। माता
माता पहिले के तोरे बीते रहो भावर माँ तुम बोलो भावर माँ तुम बोलो माता जल्दी बकोर तुम्हें फरो पूजैया दयानिक पूजैया दयानिक के हो जय हो मैया। दोस्तों देखेंगे महाराज जी बजरंगबली भगवान को भोग लगवा रहे हैं। ये ठनिया लगा दी बस। बंद कर दे रहे थे। महाराज जी जा रहे हैं माता रानी को भोग लगवाने के लिए। यहीं पर दोस्तों देखिए एक भक्त आए हुए हैं, माता रानी के बहुत ही सुंदर भजन और गीतों का आनंद आप लेंगे और दर्शन करेंगे। जय हो माता जय हो मैया। माता महाराज से लगा दो कहीं से ले खाओ पाओ लगा के जा रहा है कहीं।